सावित्री का पति कर रहा है सावित्री के साथ चीट अपनी पहली पत्नी और पहले बच्चे के लिए। सावित्री का जितने भी सोने चांदी का जो भी ज्वेलरी है सावित्री का पति खुद ही रख रहा है। लॉकर तक का चाबी सावित्री का पति खुद अपने हाथ में ले रखा है। जो भी यूट्यूब का इनकम आता है सावित्री का पति खुद अपने बैंक में ट्रांसफर करता है। वो सावित्री को इतना मतलब नीचा दिखाने की कल के वीडियो में कोशिश किया है कि मैं त्रिमूर्ति हूँ। सावित्री का पति अपने आप को बोल रहा है कि मैं त्रिमूर्ति हूँ, घर की सफाई कर लेता हूँ, घर का देख रेख कर लेता हूँ, खाना बना लेता हूँ, बिजनेस संभाल लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। मगर यहीं पे सावित्री को बोला जाता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही काम कर सकती हो। क्यों? सावित्री इतने सारे आइटम बनाती है, इतने ढेर सारे खाने बनाते हैं, वो कहाँ जाता है? घर की साफ सफाई करती है, वो करता। जब सावित्री का पति इतना ही मतलब स्वच्छ है, पंडित है, इतना ही पूजा पाठ करता है, इतना ही तांत्रिक है, तो घर में इतने सारे कीड़े कैसे निकल रहे थे? पत्नी सावित्री को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वही सावित्री है जो माँ के चले जाने के बाद वो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाली थी, अपने मायके को बहुत अच्छे से संभाली थी, अपने छोटे भाई को सनातन को शादी करवाया। उसके बाद उसकी भाभी जब आ गई और उसको अच्छे से घर का सारा चीज सिखा दिया कि कहाँ पे क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है, पूरा समाज के बारे में अपनी भाभी को अच्छे से बता दिया। तब जाकर वो सावित्री जो अपना घर बसाया, वो सावित्री जो माँ के चले जाने के बाद भाई को संभाला, पूरा घर को संभाला, अपने बूढ़े बाप को संभाला, साथ ही साथ बहन के बच्चे को संभाला, साथ ही साथ पढ़ाई भी करवाती थी, ट्यूशन का क्लास भी देती थी सावित्री। वो इतनी इंटेलिजेंट थी, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी काम करती थी, यूट्यूब को भी हैंडल करती थी, ब्लॉग बनाती थी, डांस करती थी, सब कुछ पहले अकेले करती थी। आज वही सावित्री इतनी मतलब अंदर से कहाँ गुम हो चुकी है। वो पहली वाली सावित्री वो कहाँ चली गई है? अब सावित्री को जब सावित्री का पति कल बोल रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही कर सकती हो, एक ही काम कर सकती हो, सावित्री इसका रिप्लाई ना देते हुए एक इमोशनल और नम आंखों से बोली कि हाँ, मेरा पति सब कुछ कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं क्योंकि गणेश को एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये बंदा नल्ला निठल्ला नालायक की तरह घर में बैठा हुआ था, पागल बहन को इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं थे, खाने पीने के लिए अनाज का सही से व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, आज वही इंसान अपने आप को त्रिमूर्ति बोल रहा है कि मैं त्रिमूर्ति हूँ, घर संभाल लेता हूँ, बिजनेस संभाल लेता हूँ। तो इसकी माँ क्यों नहीं खुश है? ये औरतों को ऊपर अत्याचार करता होगा। ये इतना गंदा इंसान है कि जब सावित्री के कमाई के वजह से सावित्री जब इसके लाइफ में आई तो सावित्री को कुछ नहीं पता था। सावित्री काफी खुश थी। जब शादी हुआ था तो लोग सावित्री को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बंदा जो है तुम्हारे लिए लायक नहीं है सावित्री, तुम बहुत पछताओगी, वो तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाएगा, जिसको तुम एक्सपेक्ट करके इससे शादी करी हो वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। मगर सावित्री ने फिर भी सभी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश किया। सब जो गणेश का बहन पागल जो बहन है, सावित्री को कई बार टॉर्चर भी करी है, कई बार मार पिटाई भी करी है सावित्री के साथ। फिर भी सावित्री वो सारी चीज को नहीं किसी से बताती थी, बहुत हद से ज्यादा हो जाता था तब सामने कैमरे के सामने आके बोलती थी कि हाँ, मेरी ननद जो है मानसिक रूप से थोड़ी पागल है, तो वो हमारे ऊपर हमला कर देती है। फिर भी उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया सावित्री। मगर अभी इतना कुछ सावित्री के साथ हो रहा है, फिर भी अपने मायके वालों को नहीं बता रही, अपने भाई को नहीं बता रही। क्योंकि मैंने स्नातन का भी वीडियो देखा, वो भी काफी परेशान है। सावित्री बोलती है कि मेरा भाई बोलता है कि कम से कम कुछ अपने लिए भी तो कर ले, कुछ अपने लिए भी कर लो दीदी, अपने लिए। यानी यहाँ से पता चलता है कि जो भी सावित्री का जो भी इनकम आता है वो सावित्री का पति रखता है। सावित्री के पास रहने के लिए अब घर हो गया। ये नल्ला निठल्ला जो गणेश है, पहले क्या था, क्या चीज का थैले का बिजनेस चल रहा था। जब थैले का बिजनेस इतना ही चल रहा था तो वो घर क्यों नहीं खरीद रहा था? प्रॉपर्टी पहले से क्यों नहीं था? ठीक है, घर नहीं बना सकता था मगर जमीन तो खरीद के रख सकता था।
जमीन तो रख सकता था मगर इसके पास कुछ नहीं था। मगर अभी सब कुछ होते हुए सावित्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये इतना बेशरम इंसान है, इतना बेशरम इंसान है कि सोचो, सावित्री का ज्वेलरी, वो अपना गोल्ड का ईयर रिंग मांग रही थी कि मुझे ईयर रिंग पहनना है, तो क्या पता काफी दिनों से मांग रही थी, मगर हो सकता है नहीं दे रहा होगा। मगर कल जो है सावित्री का पति इसको गोल्ड का ईयर रिंग दिया, काफी प्रयत्न से। मैंने देखा कल की वीडियो सावित्री का, और दिया तो जब लौकर सावित्री छूने के लिए गई तो बोला सावित्री का पति कि तुम हाथ धोकर आओ। सोचो, मतलब सावित्री क्या छुआछूत है जो हाथ धोकर आओ, मतलब अलमारी खोलने के लिए भी हाथ धोकर आओ। उसी का चीज उसी को, मतलब खुद का चीज खुद को लेने में ही इसको इतना संकोच हो रहा है कि मत पूछो। जैसे लग रहा है कि सावित्री का पति गणेश जो है वो खुद अपनी खुद की कमाई से दे रहा है सावित्री को, खुद को कमाई से दे रहा है। आखिरकार ये सब किसके लिए कर रहा है? तो सावित्री का जो पति है गणेश, उसकी माँ को भी आपने देखा होगा कई बार, उसकी माँ भी मुस्कुराते हुए आपको दिखाई नहीं देती होगी, क्योंकि ठीक है हम मानते हैं कि माँ के पास एक पागल बेटी है, ठीक है, सावित्री का ननद जो है पागल है, तो मान लेते हैं कि चलो भाई माँ थोड़ी सी उदास होती है। मगर सोचो, बेटा, बहू, पोता, पोती, मतलब सब कुछ है, एक हंसता खेलता परिवार है, नाती नातिन, मतलब सब कुछ है, नाती दामाद सब कुछ है। मगर फिर भी जो चीज है उसको तो हम टुकरा नहीं सकते हैं। अगर सावित्री की ननद पागल है तो उस चीज को कभी सावित्री की सास उस चीज को अपनी लाइफ से मिटा नहीं सकती है। इनका एक अपना लाइफ का एक हिस्सा है, मगर फिर भी इंसान कब तक दुखी रहेगा। मगर सावित्री की जो सास है हमेशा दुखी रहती है। पहले सावित्री को देखते थे कितना चंगी रहती थी, कितनी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई रहती थी। एक बच्चा होने के बाद क्या सावित्री अपने आप को मेंटेन नहीं करती? क्यों नहीं कर पाती अपने आप को मेंटेन? क्या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है? क्या वो डिप्रेशन में है? किस वजह से? क्या एक बच्चा हो जाने से क्या एक लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती, अपने आप को संवार नहीं पाती? ये नल्ला गणेश जो है बोलता है कि तुम बिना बिंदी और लिपस्टिक के भी तुम अच्छी लगती हो। क्यों? खर्चा से बचने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है। किस लिए कर रहा है? सोचो, सावित्री इतना इंटेलिजेंट थी कि माँ के जाने के बाद वो अपनी मायके की फैमिली को अच्छे तरीके से संभाला, अपना भाई का शादी करवाया, भाभी को रस्म बताया, घर की रीति रिवाज बताया, अच्छे से सेटल हो गया, तब सावित्री अपना घर बसाया। साथ ही साथ अपनी बहन की बच्चे को भी संभाला था। वो सावित्री आज इतना मतलब बकलोल हो गई है, इतना बुद्धू हो गई है, ना उसको घर संभालने की कदर है, ना उसको मतलब कुछ भी चीजें करने की कदर नहीं है। जिस तरीके से गणेश कल बोल रहा था कि मैं त्रिमूर्ति हूँ, शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं गणेश एक नंबर की सातिर चालाक इंसान है और सावित्री को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। और सावित्री जो है अपने भाई को दुख दर्द नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने सनातन का जब वीडियो देखा तो बोला कि दीदी काफी ज्यादा परेशान है, मगर मैं किसको किसको संभालूं। अपनी बड़ी बहन, अपनी सावित्री की काफी मतलब 3-4 बहन है, सावित्री 3-4 बहन है, मगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सनातन के ऊपर है। सिर्फ बड़ी बहन को छोड़कर मंजली दीदी है, सनातन का मंजली दीदी है, उसका पति बहुत पीता है शराब, तो कई बार इलाज भी करवाया सनातन खुद के पैसे से, अपने पास रखा है, और अपनी दीदी के बच्चे को अपने पास रखता है, इसके एजुकेशन का खर्चा देता, रहने सहने का खर्चा देता, साथ ही साथ अपनी दीदी का भी खर्चा उठाता है। और सनातन का खुद का बीवी बच्चे हैं, तो ये बंदा लड़का जो है इतनी कम उम्र में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बदन पे आया हुआ है, वो किसको किसको देखेगा? वो उसको भी खुद का फैमिली है। तो इस वजह से सावित्री अपने भाई से कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। इतने कीड़े काट लिए माँ और बच्ची को, दोनों को, एक मच्छरदानी नहीं ला सका। ये बंदा 4 चक्का गाड़ी में घूमता है, मगर एक मच्छरदानी लाने की इसकी औकात नहीं थी।
मच्छरदानी लाने की इसकी औकात नहीं थी। इतने सारे लोग बोल रहे थे मच्छरदानी लाओ, मच्छरदानी लाओ, मच्छरदानी लाओ, दरवाजे में जाली लगवाओ, खिड़की में जाली लगवाओ, कुछ नहीं किया। और इतना मतलब ज्यादा ये त्रिमूर्ति है, गणेश ज्यादा त्रिमूर्ति है, इतना ही शार्प इसका दिमाग है, तो अभी भी ये कंबल पे सोता है। इतनी भरी गर्मी में, महाराष्ट्र के गर्मी में, पता ही है आप सबको कि जब समुद्र इलाके के लोग वहां ज्यादा गर्मी पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में दिल्ली से डबल ट्रिपल गर्मी पड़ता है। मगर इतनी गर्मी में ये बंदा जो है कंबल पे सोता है, अपनी छोटी सी नन्ही सी जान को कंबल पे सुलाता है और अपने आप को त्रिमूर्ति बोल रहा है। ये बात कहीं न कहीं सच है कि सावित्री का जो पति का पहली सौतन, पहली बीवी अब एक्टिव हो चुकी है। पहले छोड़ दिया था, अब एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ तक कि पता चल रहा है कि जो गणेश की पहली बीवी है उसके साथ एक बेटी भी है। उसके लिए वो सावित्री के साथ चीट कर रहा है, चीट कर रहा है। यहाँ तक कि पता चला, कमेंट में मेरा कमेंट आया था कि पहली पत्नी के लिए इस तरीके से सावित्री को टॉर्चर कर रहा है। तो जब सावित्री इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेगी, परेशान रहेगी, तो ना वो अपना ख्याल रख पाएगी, ना ये छोटी सी नन्ही से अपनी बच्ची को ख्याल रख पाएगी। कैसे रख पाएगी? सावित्री का हालत देखते बनता है। वही सावित्री है जो इतनी चहकती थी, इतनी हंसती थी, मुस्कुराती थी, चेहरे पे ऑटोमेटिक एक नेचुरल ग्लो रहता था। सांवली है मगर इसके चेहरे पे नेचुरल ग्लो ला रहता था। मगर अब देखो सावित्री का चेहरा कितना बदल चुका है। जैसे लग रहा है कि उसको किसी न किसी चीज का इसको डर है और इसको अंदर ही अंदर इसको धमकाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। कहीं न कहीं सावित्री के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अगर सावित्री के साथ कुछ भी गलत नहीं होता तो इतना बुरा भला उसके पति के बारे में बोला जा रहा है, इतना कमेंट किया जा रहा है, तो उस चीज पे सावित्री जरूर लगाम लगाती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम खुश हैं। सोचो सावित्री इतना दिमाग मतलब इसका नर्वस हो चुका है, सावित्री इतना बुद्धू हो चुकी है। सोचो कि जब पति काम पे जाता है तो पत्नी जो है दरवाजे तक आके बाय करती है, फिर दरवाजा लगाती है। मगर इसका पति, सावित्री का पति जब काम पे जाता है या घर से बाहर निकलता है तो सावित्री को ही अंदर से लॉक लगा देता है, बाहर से लॉक लगा के चला जाता है। सोचो सावित्री के साथ क्या हो रहा है। सावित्री के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। इसको कहीं न कहीं इसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना आपको देखने में सीधा साधा लग रहा है वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। सावित्री इसके जालसाज में पूरी तरीके से फंस चुकी है। जब तक बच्ची पेट में था और जब तक इसके पास गाड़ी नहीं आया था गणेश के पास, तब तक सावित्री को कितना लाड प्यार से रखता था, कितना मतलब केयर करता था। अब तो कीड़ा भी काट लिया, चाहे कुछ भी काट लिया तो बोलता है कि तुम्हें ही कीड़ा क्यों काट रहा है, तुम पूजा पाठ करो, वो करो, वो करो। इसको इलाज करवाने की बजाय, इसको मोटिवेट करवाने की बजाय, अगर कोई घर का इंसान कोई बीमार है तो उसको मोटिवेट करने की बजाय बोलेगा कि तुम पूजा करो, वो करो, वो करो, हो जाएगा। कि इसका पूजा के साथ साथ व्यवस्था भी जरूरी है। सब बोल रहे थे मच्छरदानी लाओ, मच्छरदानी लगाओ, मगर क्यों नहीं मच्छरदानी लगा रहा था, क्यों नहीं मच्छरदानी ला रहा था। इतने घर के काम करती है सावित्री, एक बच्ची के संभालना, अपने सास को संभालना, क्या पता उसकी पागल बहन किस अवस्था में रहती है। इतना कुछ देखते हुए बेशरम सावित्री को बोलता है गणेश कि तुम सिर्फ यूट्यूब को संभाल सकती हो। इतना तरह तरह का आइटम बना के सावित्री दिखाने की कोशिश करती है कि देखो हम कितना काम करते हैं। मगर ये बंदा बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, मैं सिर्फ सारा काम करता हूं। ते बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सारा एक्सेस जो है सावित्री का, जो सोचो वो लड़की जो खुद अपने पैरों पे खड़ा है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद को संभाल सकती है, उतना मंथली कमा लेती है, लाख 2 लाख रुपए मंथली कमाती है। उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जब तक सावित्री का जब शादी हुआ था तो ये जो गणेश है उसको सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसको कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो धीरे धीरे सावित्री से सारा एक्सेस, सारा नॉलेज लिया और जब अपने
हाथ में सब कुछ कर लिया, तब सावित्री को देखो किस तरीके से लात मार रहा है, हर तरीके से टॉर्चर कर रहा है, हर तरीके से सोशल मीडिया पे उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये भी बोल सकता था अगर इतना ही ये पूजा पाठ करता है, इतना ही ये बिजनेसमैन है, तो शादी से पहले क्यों नहीं कुछ भी था। पीने के लिए पानी छुछुंदर की तरह बाहर तक जाता था छुछुआते हुए। अभी सारा व्यवस्था हो चुका है तो सावित्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहीं ना कहीं सावित्री के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है और गणेश को एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बंदा जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।